लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, ब्रजेश पाठक बाटी चोखा ना खाएं, खाया तो 3 प्रतिमाओं की तरह खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए। डिप्टी सीएम को डपट पड़ जाती है, इसलिए डिप्टी सीएम सच नहीं बोल पाते। शंकराचार्य के पास गए तो कुर्सी जाएगी। शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए, साधु संत का सम्मान होना चाहिए। बीजेपी गोमती नदी से भी गंदी हो गई है। सोनीपत में प्रयागराज विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश है। सन्यासी के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। साधु संत के लिए धर्म ही सर्वोपरि है। सीएम योगी बोले, राष्ट्र ही सन्यासी का स्वाभिमान है। मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। मंत्री अनिल राजभर ने कहा, अखिलेश खुद को सनातनी नहीं मानते। अखिलेश चुनाव आते ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। लखनऊ में सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी संतों का सम्मान नहीं करती, बीजेपी संविधान को नहीं मानती। एआईएमआईएम के सवाल पर बोले शिवपाल यादव, हम अकेले चुनाव लड़े थे, सरकार बनाई थी, अब आगे भी हम सरकार बनाएंगे। ब्रजेश पाठक अपना विभाग नहीं चला पा रहे हैं। ब्रजेश पाठक को खुद इलाज की जरूरत है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में सीजीएम का ट्रांसफर करने पर बोले, सच्चाई का ट्रांसफर नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संज्ञान लेगा। लखनऊ में हुसैनाबाद फूड कोर्ट को किया गया बंद। फूड कोर्ट को एलडीए ने अस्थायी रूप से किया बंद। तय शुल्क समय पर जमा न किए जाने पर कार्रवाई हुई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। नोटिस के बावजूद शुल्क जमा न होने पर कार्रवाई। अस्थायी बंदी से फूड कोर्ट के सभी गतिविधियां रुकी। संचालकों एलडीए अधिकारियों के बीच बातचीत जारी। शुल्क भुगतान के आगे की कार्रवाई पर फैसला। अगले आदेश तक फूड कोर्ट बंद रहेगा। कासगंज में नहर में कूदे युवक का वीडियो वायरल। युवक का नहर में छलांग लगाते वीडियो। घरेलू विवाद में नहर में युवक ने लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। ढोलना के हजारा नहर का मामला। बागपत में वेतन बहाली की मांग को लेकर हंगामा। मांग को लेकर शिक्षक का जमकर हंगामा। शिक्षक 2 बेटियों के साथ पहुंचा डीएम कार्यालय। शिक्षक ने प्रधानाचार्य पर लगाया गंभीर आरोप। प्रधानाचार्य पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जनता वैदिक इंटर कॉलेज निरोजपुर गुर्जर का मामला। मैनपुरी में चौकीदार से पुलिस कर्मी करवा रहे गाड़ियां साफ। चौकीदार साफ कर रहा प्राइवेट गाड़ी। थाने में गाड़ी साफ करने का वीडियो हुआ वायरल वीडियो के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कार्ड हेड मोनी महेश यादव की बताई जा रही। थाना कुरावली परिसर का बताया जा रहा मामला। लखनऊ में राहुल गांधी कांग्रेस पर मंकेश्वर शरण सिंह बोले, कोई भी राहुल को गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही। साल 2027 में कांग्रेस को बस 1 सीट मिलेगी। हम प्रयास कर रहे हैं वो सीट भी ना मिले। हरियाणा के सोनीपत में सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, नाथ संप्रदाय ने हमेशा प्रेरणा दी है। भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई। नाथ पंथ की परंपरा बहुत पुरानी। भारत का हित सनातन का हित है। भारत मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। कोई सोचता भी नहीं था कि मंदिर बनेगा। काशी विश्वनाथ धाम भव्य बना। 50,000 लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ। दिल्ली में धार भोजनालय पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नमाज और बसंत पंचमी की पूजा एक साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज का समय तय किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज। मंदिर परिसर में अलग जगह पर नमाज होगी। सरस्वती पूजा भी होगी। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए मौजूद। वाराणसी में अवि मुक्तेश्वरानंद को नोटिस मिलने का मामला। कांग्रेस ने अवि मुक्तेश्वरानंद को दिया समर्थन। अजय राय ने गौ पूजन का दिया समर्थन। अजय राय ने गौ हत्या को लेकर भी ऐलान किया। अजय राय ने कहा, कांग्रेस आएगी तो गौ हत्या पर लगेगी रोक। गौ मांस की सप्लाई यूपी से हो रही है। फर्रुखाबाद का नाम बदलने की उठी मांग। साधु संतों ने नाम बदलने की उठाई आवाज। माघ मेला रामनगरिया में उठाई गई मांग। पांचाल नगर भीषण नगर नाम करने की मांग। द्रुपद नगर की साधु संतों ने की मांग। मुरादाबाद में थार की छत पर बैठकर स्टंटबाजी। एक साथ 5 युवक बैठे गाड़ी की छत पर। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। मझौला थाने के प्रकाश नगर का मामला। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बढ़ेगी जांच। मामले में पुलिस जांच का दायरा बढ़ाएगा। जिला कोर्ट ने घटना पर नाराजगी व्यक्त की।
सीजेएम संजीव कुमार त्रिपाठी ने आदेश दिया, बिल्डर को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में, अभय कुमार न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले की गहनता से जांच के आदेश भी दिए। विभागों की भूमिका की जांच कराने के आदेश। कई विभाग की लापरवाही प्रतीत हो रही। एमएलए एमपी की शिकायतें दबाए बैठे। एसीईओ सतीश पाल शिकायतों को दबाए बैठे रहे। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रशासन का नोटिस। शिविर के बाहर धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद। मेला प्राधिकरण ने प्रतिबंध लगाने की बात कही। मेला प्राधिकरण ने पूछा, आप पर प्रतिबंध क्यों ना लगे? मौनी अवस्था के बाद क्यों ना प्रतिबंध लगाया जाए? लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में पर्चों की व्यवस्था में बदलाव। पीले के बजाय अब गुलाबी रंग के पर्चे बनेंगे। ट्रॉमा और ओपीडी पर्चों में अंतर स्पष्ट होगा। ओपीडी मरीजों की ट्रॉमा में भर्ती भी लगेगी। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में कुल 491 बेड उपलब्ध हैं। यहाँ हादसे और इमरजेंसी के मरीज भर्ती होंगे। देवरिया में मंत्री को गुलदस्ता देकर अफसरों की चरण वंदना। मंत्री दयाशंकर सिंह के अफसरों ने छुए पैर। डीडीओ सुशील कुमार सिंह ने मंत्री के पैर छुए। डीडीओ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एआरटीओ का मंत्री के पैर पर झुकते भी तस्वीर। कुर्सी बचाने के लिए अफसरों में झुकने की होड़। डीडीओ की चुप्पी, प्रशासन की गरिमा पर सवाल। बलिया से देवरिया आते समय रास्ते में मंत्री का स्वागत। दावोस में उत्तर प्रदेश की ग्रीन डील्स। 12,820 करोड़ रुपए के निवेश का करार। ग्रीन एनर्जी स्टील के क्षेत्र में निवेश करार। सबसे बड़ा समझौता आरईसी लिमिटेड के साथ हुआ। वेस्ट टू एनर्जी परियोजना स्थापित की जाएगी। 8,000 करोड़ का निवेश करेगी आरईसी लिमिटेड। 500 मेगावाट क्षमता की वेस्ट टू एनर्जी यूनिट परियोजना से पराली प्रबंध को मिलेगी मजबूती। 1 MTPA क्षमता का स्टील प्लांट लगेगा। रशीम मेटा सर्जिकल करेगी 4,000 करोड़ का निवेश। रशीम मेटल सर्जिकल लिमिटेड लगाएगी स्टील प्लांट। लखनऊ में 26 जनवरी पर होगी अचूक सुरक्षा व्यवस्था। गणतंत्र दिवस की विधानसभा पर तैयारियां शुरू। विधानसभा को तिरंगे से सजाया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड का आज पहला रिहर्सल। विधानसभा पर पुलिस बल किया गया तैनात। कई प्रमुख रास्तों को किया गया डाइवर्ट। रायबरेली में बीओबी से 9.2 करोड़ के फर्जी लोन का मामला। फर्जी दस्तावेजों के सहारे लिया करोड़ों का लोन। जांच में लखनऊ के 2 बैंक खातों का खुलासा। लोन के खेल में किसी बड़े सिंडिकेट की आशंका। दोनों खाते यूको बैंक लखनऊ में पाए गए। रायबरेली की बीओपी बैंक का शाखा से लोन लिया था। बैंक के मुख्य प्रबंधक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। 48 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा। 15 सरकारी विभागों के सैलरी दस्तावेज लगाए। फर्जी आधार और फर्जी पते का इस्तेमाल। आदर्श रायबरेली ट्रेजर के नाम से खोले गए खाते। लखनऊ के यूको बैंक में खुलवाए गए थे अकाउंट।